अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ग्लोबली सारी मार्केट से लिक्विडिटी एग्जिट ले रही है। तो क्रिप्टो मार्केट कैसे इससे बच सकती थी? बीटीसी ने अभी रिसेंटली तकरीबन $60,000 की प्राइस को टेस्ट किया। कहाँ बीटीसी की प्राइस अक्टूबर 2006 में अपना ऑल टाइम हाई बना रही थी। मतलब विद इन 5 मंथ क्रिप्टो मार्केट अपने जो टोटल मार्केट कैप है, अगर आप देखें तो इस 5 महीनों के अंदर अंदर तकरीबन मार्केट से $2,000 अरब एग्जिट ले चुका है। ये अगर जनवरी ही के महीने में बात करें तो मोर देन 1 ट्रिलियन इस जनवरी के महीने में मार्केट में एग्जिट ले चुका है। हालांकि मार्केट के डंप होने के जो पीछे खबरें थी, जो जियो पोलिटिकल, जैसे कि ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय यूनियन पर टैक्स लगाना है, उस टैक्स की भी 21 जनवरी में जब नेटो के साथ उनकी मीटिंग हुई तो वो भी डिले हो गया। उस हवाले से कोई अपडेट नहीं है, कोई टैक्स टुक्स नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मार्केट अभी तक दोबारा रिकवर नहीं कर रही। स्पेशली वो 6 अक्टूबर के बाद जो 10 अक्टूबर का इवेंट हुआ, उसके बाद मार्केट यूं समझे कि अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो रही। खैर, अभी तो सारी ग्लोबल मार्केट में ही क्रंच है, लेकिन आपके और मेरे माइंड में सवाल है कि आखिर बीटीसी कहाँ जाके रुकेगा? बीटीसी कहाँ तक नीचे क्रैश कर सकता है? कौन कौन सी प्राइसेस हैं जहाँ पे आपको वॉच, क्या बीटीसी ने अपना बॉटम बना दिया या नहीं? ये आज की वीडियो का मौजू है। मैंने जितनी इस हवाले से रिसर्च की है, जो मालूमात इकट्ठी की हैं, अपने लिए लर्न किया, वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया, $2 ट्रिलियन ये देखें 6 अक्टूबर। और आपको याद होगा जिन दिनों बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, उन्हीं दिनों एक सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें बताया गया था बिटकॉइन की, एक यूं समझ लें कि प्रेडिक्शंस थी बड़ी पुरानी। यूं समझिए बिटकॉइन के अर्ली डेज की प्रेडिक्शन थी कि किस किस डेट में जाके, किस किस महीने में जाके बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई बनाया था, और उसमें अक्टूबर का महीने की डेट थी। और उसके बाद जनाब बेयर साइकिल स्टार्ट होना था। कुछ लोग अभी भी उस ट्वीट में फंसे हुए हैं कि क्या वो वाकई जो जिसने प्रेडिक्शन की थी, क्या वो फ्यूचर एआई है जो कि आके जिसने पीछे पास्ट में जाके उसने ट्वीट किया। बहरहाल जोक्स अपार्ट, मार्केट इस वक्त क्राइसिस में ज़रूर है, लेकिन बीटीसी का बॉटम कहाँ पे? अगर हम बीटीसी के चार्ट में देखें, बड़ा आसान है ढूंढना। वैसे तो जब बीटीसी के चार्ट को हम वीकली कैंडल पे देखते हैं, ये 50 वीक की मूविंग एवरेज लाइन से नीचे का मतलब है मार्केट बेयर साइकिल में एंटर हो चुकी है। लेकिन बेयर साइकिल की कंफर्मेशन होती है 200 वीक की मूविंग एवरेज लाइन, मेरे दोस्तों भाइयों, जिसको बीटीसी की प्राइस ने इस वक्त टेस्ट किया। मैं नहीं, मार्केट के जो कुछ पंडित हैं, जो मार्केट के इंडिकेटर्स हैं, ऑन चेन एनालिसिस करके बता रहे हैं बीटीसी यहाँ तक एक मैक्सिमम पेन जो थी वो क्रिप्टो मार्केट जो ट्रेडर्स हैं वो ले चुके हैं। जो लेवरेज है वो अच्छा खासा फ्लश हो चुका है। और अब अगर बीटीसी इस वक्त अपने बॉटम के पास नहीं है तो ये बिल्कुल अपना बॉटम इसी जगह पे बना सकता है। अगर इन केस बीटीसी की प्राइस यहाँ से होल्ड नहीं कर पाती है, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं, आई डोंट नो कल क्या होता है, लेकिन अगर ये होल्ड नहीं कर पाती है, बीटीसी नीचे आ जाता है, तो फिर बहुत मुश्किल होगा। मार्केट एक बेयर साइकिल में जा सकती है। वो बेयर साइकिल कितने हफ्तों का, महीनों का होगा, नोबडी नोस। तो उस हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, और मैंने भी इस हवाले से अपनी प्लानिंग की है। सबसे पहले मैं आज अभी अपने एक चैनल पे वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने 2024 में गुजरांवाला, डीएच गुजरांवाला में एक 10 मरले का घर बनाया था। अब वो घर बीटीसी की मार्केट चूँकि क्रैश हुई है, मेरी सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लगी हुई है। वो घर जितने का ऑलमोस्ट मैंने बनाया था, मैंने बनाने के बाद वहाँ उसको फॉर सेल लगाया। ये वीडियो आप वॉच करेंगे ना, मैं लिंक इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे घर का होम टूर है जिसमें फर्निश घर में आपको बेच रहा हूँ, चंद एक चीज़ें छोड़ के, बाकी मेरा घर सारा मुकम्मल तैयार है। ये घर का जो मैं 2 बीटीसी के गेंस इस वक्त, अगर आप इस वक्त मेरे साथ डील करेंगे तो ऑलमोस्ट मेरी कास्ट से भी जितने मेरे पैसे लगे हैं, मेरे गालबन 4 करोड़ कोई 60 लाख के करीब, 55 से 60 लाख के करीब मेरी अपनी कास्ट है इस घर के ऊपर। तो इस वक्त अगर आप मुझे 2 बीटीसी दे के ये घर खरीदें तो आपको कास्ट से भी नीचे ये घर पड़ेगा। बहरहाल मैं खुद भी प्लानिंग कर रहा हूँ आप लोगों से लेके बीटीसी इस क्राइसिस के अंदर मैं लॉन्ग टर्म अपनी सेविंग के लिए रखना चाहता हूँ। अगर कोई बंदा इस तरह इंटरेस्टेड हुआ तो मुझे बताइएगा। अब आते हैं जो मेन चीज़ है। अब ये जो मार्केट क्रैश हुई है, अगर आप देखें, मार्केट तो पिछले तकरीबन साल 1.5 साल से क्योस के अंदर है, लेकिन मार्केट में कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जो इन मेजर क्रिप्टो एसेट्स से बिल्कुल हट के अपने उनके फंडामेंटल्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस क्राइसिस के अंदर आप अच्छे अच्छे प्रोटोकॉल्स को मार्केट से ढूंढें। आप खुद देखें, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पे कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम मैं आपको बता देता हूं। ओंडो एक मेजर प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर अगर ये बेस्ट प्राइस है 21 सेंट,
आपको याद होगा ओंडो की कॉल मैंने आज से सालों पहले दी थी, मैंने कोई 25 सेंट पे बाय किया था, तो मेरा वो 25 सेंट पे बाय किया, मुझे कई गुना प्रॉफिट, मैंने उसको प्रॉफिट बुक नहीं किया था। अभी प्राइस फिर उसी रेंज में है। ओंडो अच्छा प्रोजेक्ट है। एक्सआरपी की प्राइस काफ़ी डाउन है, और एक्सआरपी ये यूएस कंपनीज है, मुझे ऐसे लगता है, गो कि मैं इनिशियली इस पे आपको रोकता रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग के लिए एक्सआरपी इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। दूसरा जो टाओ है बिटेंसर का बेस्ट अपॉर्चुनिटी। बीएनबी मैं समझता हूँ बीएनबी का भी पोटेंशियल है, और बीएनबी इस वक्त जो करंटली आपको जिस प्राइस पे मिल रहा है, ये मैसिव आपको दोबारा रिटर्न मिल सकते हैं। और अगर आप बीएनबी बाय करके आप इनके प्लेटफॉर्म पे स्टेक करेंगे तो आपको उसकी स्टेकिंग और एयर ड्रॉप्स के रिवार्ड अलग मिलेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं आप जो मैं समझ रहा हूँ, इसको कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना लीजिएगा, मेरे अंदाजे गलत भी होते हैं। आप खुद मार्केट में रिसर्च करें और यूट्यूब वीडियोस देखें और आर्टिकल्स पढ़ें, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट टाइम। देखें वो कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे हाइपर लिक्विड का प्रोटोकॉल है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस क्राइसिस के अंदर। इस प्रोटोकॉल को देखें, अभी भी इतना क्यास होने के बावजूद कितनी स्टेबिलिटी आपको नजर आ रहा है। ये जो प्रोटोकॉल, ऐसे प्रोटोकॉल ढूंढे जो इस क्यास के अंदर भी अपने या तो ऑल टाइम हाई बना रहे हैं या वो अपने ऑल टाइम हाई के पास है। इसका मतलब यह है कि जब मार्केट में दोबारा लिक्विडिटी आएगी तो ये प्रोटोकॉल्स अच्छा खासा कैपिटल गेन करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह इस पर टाइम स्पेंड करें। और दूसरा, मैं ये बता रहा था आपको कि अभी मार्केट के बॉटम के 3, जो कोइन टेलीग्राफ ने आर्टिकल लिखा है, 3 ऐसे इंडिकेटर हैं जिसको आप समझ सकते हैं कि बीटीसी अपने बॉटम के पास है। एक तो ये शॉर्ट टर्म जो बिटकॉइन होल्डर है वो तकरीबन पिछले जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं वो लिक्विडेट कर रहे हैं अपने एसेट्स को। 60,000 जो बीटीसी है उन्होंने पिछले 24 घंटों में मार्केट में डंप किया। ये भी एक तरह का सिग्नल है, क्योंकि शॉर्ट टर्म होल्डर जो है वो एग्जिट लेते हैं, लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो हैं वो प्राइस को स्टेबल रखते हैं, वो सपोर्ट देते हैं। दूसरा, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी अपने लोएस्ट के पास है, मेरा ख्याल है 10 या 12 के पास, तो ये भी एक तरह का सिग्नल है। और कितना, और जब कभी फियर एंड ग्रीड नीचे होता है यानी ज़्यादा फियर होता है तो वहाँ पे मार्केट जो है, जो सेलर्स की जो ट्रेड्स होती हैं उनको लिक्विडेट करने के लिए भी पंप करती है। ठीक है। दूसरा, बिटकॉइन इस वक्त ओवरसोल्ड, आरएसआई इंडिकेटर भी देखें तो इस वक्त मोस्ट ओवरसोल्ड की इंडिकेटर के ऊपर है। ठीक है। और इसके अलावा मैंने क्रिप्टो 101 पे कल एक वीडियो अपलोड की है। ओपन क्लाबॉट नाम का बॉट है, उसकी सोशल मीडिया पे बड़ी धूम है। कैसे वो हमारी जो ट्रेड्स हैं, ना सिर्फ ट्रेड बल्कि ओवरऑल हमारे जितने टास्क हैं डिजिटल जो भी हम करते हैं वो सबको ऑटोमेट करना। तो इसके ऊपर मैंने एक इंट्रो वीडियो बनाई है कि कैसे ट्रेडर इससे बेनिफिट उठा रहे हैं और कैसे हम लोग भी बेनिफिट उठा सकते हैं। ये वीडियो वॉच करें, और इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर पूरा प्लान कर रहा हूं कि मैं एक सीरीज़ बनाऊं अपने उसी क्रिप्टो 101 में, कि कैसे हम पहले इस टेक्नोलॉजी को लर्न करें, फिर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम अपनी जो लाइफ है उसको चेंज करें। इसके अलावा मार्केट की कुछ और मेजर अपडेट्स मैंने आज इसी एआई के हवाले से एक आर्टिकल एक्स के ऊपर लिखा है, जिसमें मैंने बताया कि ट्रस्ट फैक्टर, एआई जो एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, इससे हमारी सोसाइटी के अंदर जो मेजर रिलेशनशिप का फैक्टर है ट्रस्ट, वो कैसे इसके साथ साथ वो जो है दम तोड़ा है और उससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और कैसे ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये क्रिप्टो मार्केट उसको एक नई होप दे सकती है, और इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जो फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं। और दिस इज़ द बेस्ट टाइम आप उन प्रोटोकॉल्स में सरमायाकारी करें। हमेशा फ्यूचर टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करें। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप चाहें तो ये आर्टिकल पढ़ें अच्छी तरह, इसको भी पढ़ें, मजीद मार्केट से अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके अच्छे अच्छे प्रोटोकॉल में इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा, हडल पैड का जी बाकायदा अब वो प्री बिडिंग जो है वो लाइव हो चुकी है। अभी इस क्योस के अंदर आई डोंट नो इनको बेचारों को क्या सूझा है, वैसे भी इन्होंने अपनी डेट से 1-2 बार चेंज की हैं ताकि मार्केट जो है रिकवरी करे, लेकिन इस क्योस के अंदर भी अपना प्री सेल कर रहे हैं। प्री सेल जो है वो लाइव हो चुका है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ तकरीबन $18,000 की इन्वेस्टमेंट हुई है। मैं भी सोच रहा हूँ इसमें कोई थोड़ा बहुत प्री एलोकेशन में ऐड करूँ बैलेंस। ठीक है। इसके अलावा मजीद ये, अगर आप इस प्री बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये आपको 1.5 गुना बोनस एलोकेशन भी देंगे, यानी जितने आपको टोकन मिलेंगे उसके 50% आपको एक्स्ट्रा टोकन भी मिलेंगे। और जो फ्लोर FDV है इनका वो 20 मिलियन है इसका। ठीक है। इसके अलावा मार्केट की जो मेजर अपडेट्स हैं, हाइपर लिक्विड ने प्लान किया है प्रेडिक्शन मार्केट को, आवे जो है वो मेगा ई में तक एक्सपेंड कर रहा है। बाकी ये मेटामास्क की और रोंडो की जो आपस में हुई है कोलैबोरेशन, टोकनाइज US स्टॉक, मेजर डेवलपमेंट है मेटामास्क के लिए और स्पेशली ओंडो के लिए। जुपिटर, ये बड़ी बड़ी मेजर DeFi मार्केट की अपडेट्स हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें
तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट। और विटालिक बटरन की ये स्टेटमेंट बड़ी फॉर रीचिंग है, जिसमें वो कहते हैं कि भाई L2 जो है डज नॉट मेक एनी सेंस। जब हम L1 को स्केल कर रहे हैं तो अब एकदम विटालिक पहले L2 को प्रमोट कर रहे थे, अब एकदम L2 को जो है वो एकदम फ़र्क करा रहे हैं। तो इस हिसाब से L2 के ऊपर भी नज़र रखिएगा, मार्केट के ऊपर। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।